डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट्स का आज की इस क्लास में खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो शामिल नसाब किताब है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसमें 3 हिस्से हैं। एक लैंग्वेज लर्निंग पोर्शन है जिसको कहते हैं ज़बान आमोज़ी, और फिर एक हिस्सा हमारा नसर का आता है और एक हिस्सा जो है मंजूम कलाम का आता है। तो बहरहाल हम जो आज दर्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा दर्स अव्वल है, सबक नंबर 1, जो आपकी दरसी किताब गुलिस्तान फ़ारसी बख्श दुव्वम उसके सफ़ा नंबर 2 से दर्स अव्वल जो हैं उसको हम आज पढ़ेंगे, दर्स अव्वल का आगाज़ करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो हैं इस पे ध्यान देंगे। तो प्लीज़ अपनी अपनी कापियाँ, पेंसिलें और अपनी किताबें अपने सामने मौजूद रखें। तो आइए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। दर्स अव्वल। दर्स कहते हैं लेसन को। फ़ारसी में दर्स कहते हैं लेसन को, यानी सबक को। अव्वल कहते हैं पहले को। दर्स अव्वल यानी लेसन नंबर 1, सबक नंबर 1। वाज़ेह व जुमले हा, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। वाज़ेह कहते हैं वर्ड को, तो जब फ़ारसी में हा लग जाता है, जैसा कि गुज़श्ता साल या पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा वाहिद से जमा बनाने का कायदा, तो जब हा लग जाता है वाहिद के साथ तो वो जमा की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो वाज़ेह व जुमले हा, जुमला कहते हैं सेंटेंस को, वाज़ेह कहते हैं वर्ड को। तो हा लग गया, जुमले हा सेंटेंसेस, वाज़ेह वर्ड्स, वोकेबलरी एंड सेंटेंसेस। तो आइए सबसे पहले जो हस्ब दस्तूर एक तरीका रहता है कि किसी भी दर्स को पढ़ने से पहले उसके आगाज़ में जो मुश्किल अल्फाज दिए जाते हैं जिसको हम ज़ख़ीरा अल्फाज कहते हैं, तो हमारे लिए ये काफ़ी लाज़मी रहता है कि हम सबसे पहले इन मुश्किल अल्फाज के माना सीख लें, क्योंकि इन्हीं अल्फाज को जोड़ के जो है वो जुमला तश्कील पाता है। और हमारी जो आगे दास्तान हो, गज़ल हो या नज़्म हो या इवन के नसर का कोई पारा रहे, तो उसके लिए हमें मुश्किल अल्फाज, ज़ख़ीरा अल्फाज, जितना हमारी वोकेबलरी बढ़ जाएगी तो उतना हमारे लिए जो है उसको ट्रांसलेट करना आसान रहेगा। तो चलिए हम आज अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। दर्स अव्वल से आज का हमारा दर्स जो है वो लेसन नंबर 1 रहा, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 2 पर मौजूद। तो प्लीज़ ध्यान देंगे। आफ्ताब। आफ्ताब कहते हैं सन, यानी सूरज। आफ्ताब, सूरज। अबरी, अबर कहते हैं बादल को, तो अबरी हो गया क्लाउडी, यानी बादल वाला या बादल वाली आप कह सकते हैं। ताबीदन मस्तर है जिसके मानी होते हैं टू शाइन, यानी चमकना। ताबीदन, टू शाइन, चमकना। ज़मीन कहते हैं अर्थ। बारान, बारान कहते हैं रेन, बारिश, रेन, बारिश। वजीदन, वजीदन भी फ़ारसी मस्तर है। जो मसादर आपको बताऊंगा इनकी अलग से आप ऊपर लिखेंगे, फ़ारसी मसादर, इनको अलग से अपनी कापियों में तहरीर करते जाइए आप। वजीदन कहते हैं टू ब्लो, चलना, लेकिन आदमी का चलना नहीं, ये हवा का चलना, उसको कहते हैं वजीदन। बाद कहते हैं विंड, यानी हवा, बाद, विंड यानी हवा। खेली कहते हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा। गर्म कहते हैं हार्ट को, इसमें उर्दू में भी गर्म ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सतारे कहते हैं स्टार को, यानी सतारा उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम, तारा भी कहते हैं जिसे। आफ्ताबी, आफ्ताब से मंसूब है। आफ्ताब कहते हैं सूरज को। आफ्ताबी यानी सन्नी, आफ्ताबी यानी सन्नी, यानी धूप वाला या धूप वाली के
मफहूम में हम इस्तेमाल करते हैं इसको। महताब, महताब कहते हैं मूनलाइट। बर्फ हो गया स्नो, उर्दू में भी लफ्ज़ बर्फ इस्तेमाल किया जाता है। तवज्जो चाहूँगा, आगे जो लफ्ज़ आ रहा है हमारे पास तगरत, आपको ये मैंने अंडरलाइन किया, देख सकते हैं। तगरत नहीं है ये लफ्ज़ है तगरक। ते गाफ रे और ते की जगह आपने लिखना है, ये मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये लिखना है कि तगरक। तगरक के मानी होते हैं जब बारिश के कतरे मुंजमद सूरत इख्तियार कर लेते हैं, बर्फ़ की सूरत इख्तियार करते हुए वो ओले बनकर ज़मीन पर गिरते हैं, उन्हीं को कहते हैं हेल। और फ़ारसी में कहते हैं तगरक। तगरत नहीं, तय को हटा देना है, यहाँ कीफ लगाना है। मुझे उम्मीद है आपने लिखा होगा, आपको याद रहेगा। बारिदन, बारिदन के मानी होते हैं बरसना। बारिदन, बारिदन बरसना। मीह कहते हैं फॉग, धुंध जिसको आप बोलते हो। और गाहे कहते हैं सम टाइम, यानी कभी कभार। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मुश्किल अल्फाज के माना सीख लिए। एक बार इनको रिपीट कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ कि हाउ टू प्रोनाउंस फ़ारसी किस तरह पढ़ी जाती है। तवज्जो देंगे आप। आफ्ताब, अबरी, तौबीदन, ज़मीन, बौरन, वजीदन, बौद, खेली, गर्म, सतौरे, आफताबी, महताब, बर्फ, तगरक, बोरीदन, मिह और गाहे। तो मुश्किल अल्फाज के माना हमने सीख लिए। अब हम तर्जमे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला सेंटेंस रहा खुर्शीद बे ज़मीन मी ताबत। पहले मैं पढ़ देता हूँ, आप सीखेंगे कैसे पढ़ा जाता है। खुर्शीद बे ज़मीन मी ताबत, आफ़ताब मारो घर मी खुनत, महताब गर्म नीस्त लिजा ज़मीन रो गर्म नमी खुनत, बारान दर बहार व बर्फ दर ज़िमिस्तान मी बारत, इमरूज़ हवा खेली अबरी अस्त। चलिए हम यहाँ तक पहले पढ़ेंगे। खुर्शीद कहते हैं सूरज को। अब साथ साथ में मुश्किल अल्फाज के माना लिखें। खुर्शीद बे ज़मीन, ज़मीन पर, मी ताबद, ताबीदन मस्तर, अभी दिखाता हूँ आपको, ये ताबीदन मस्तर था जिसके माने होते हैं टू शाइन, चमकना। मी ताबद चमकता है। खुर्शीद बे ज़मीन मी ताबद, सूरज ज़मीन पर चमकता है, यानी सूरज ज़मीन पर चमकता है। आफ़ताब मारा गर्मी कुनत, आफ़ताब कहते हैं, नंबर 1 पर हमने पढ़ा था सन, सूरज। आफ़ताब सूरज, माँ के मानी हम, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ, साथ साथ में लिखते जाएं। माँ, माँ के मानी हम। और रा के मानी को। आफ़ताब सूरज मारा हमको गर्म मी कुनद करता है। इसका मस्तर रहेगा करदन, साथ में मसादिर लिखते जाएं। करदन मस्तर है जिसके मानी होते हैं करना, मी कुनद करता है। आफ़ताब मारा गर्म मी कुनद, सूरज हमें गर्म करता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पे। महताब गर्म नीस्त, महताब कहते हैं चांद को, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, इसलिए कहा वर्ड मीनिंग साथ साथ में याद करेंगे आप। महताब चांद, गर्म नीस्त गर्म नहीं है, अस्त उसका अपोजिट होता है नीस्त, नहीं है। अस्त के मानी है, नीस्त नहीं है। आफ़ताब महताब गर्म नीस्त, महताब चांद गर्म नहीं है। लिजा लिहाजा, ज़मीन रा गर्म नमी कुनद, ज़मीन रा के मानी अभी आपको बताए को, गर्म नमी कुनद गर्म नहीं करता। मी कुनद करता है, वही करदन मस्तर है, उसी का मुजारे है कुनद। मी कुनद करता है, नमी कुनद नहीं करता। महताब गर्म नीस्त, चांद गर्म नहीं है। लिजा ज़मीन रा गर्म नहीं, नमी कुनद चांद गर्म नहीं है, लिहाजा यानी इसलिए ज़मीन को गर्म नहीं करता। नंबर 4 पे देखेंगे। बारान दर बहार व बर्फ दर ज़िमिस्तान मी बारत। बारान, बारान अभी हम पढ़ के आए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ हमने पढ़ा बारान, यहाँ पढ़ा था बारान। दर बहार, दर के मानी में के होते हैं, का पर तक,
देखते हैं यहाँ किस मफहूम में इस्तेमाल होता है। बारान दर बहार, बारिश बहार में, व बर्फ और बर्फ दर जिमिस्तान, जिमिस्तान कहते हैं जाड़े को, सर्दी को। मी बारद वही बारीदन मस्तर से बरसना, मी बारद ये बारीदन मस्तर आपको दिखाया था। मी बारद बरसती है, बारान दर बहार व बर्फ दर जिमिस्तान मी बारद, बारिश बहार में और बर्फ जो है सर्दियों में, जाड़े में, सर्दी में बरसती है। नंबर 5 पे देखेंगे इमरूज हवा खेली अबरी अस्त। इमरूज, इमरूज कहते हैं आज, रोज कहते हैं दिन को, इमरोज आज का दिन, आज दिन यानी हवा खेली अबरी अस्त, आज हवा बहुत अबर आलूद है। लेकिन हवा के माना यह खेली के मानी बहुत ज़्यादा, अबरियस्त अबर आलूद है, यानी इमरोज हवा खेली अबरियस्त यानी आज मतला अबर आलूद है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो 5 सेंटेंस हमने पढ़े हैं इसके माना सीखे होंगे। तो हम सफ़ा नंबर 3 पे देखेंगे। सेंटेंस नंबर 6 रहा हमारा, दी रोज़ हवाए कश्मीर अबरी बूद। जिस तरह इमरूज अभी मैंने बताया आज दिन, तो दी रोज़ कहते हैं गुज़श्ता दिन, जो गुजरा हुआ दिन है। दी के मानी गुजरा हुआ रोज़ दिन, गुजरा हुआ दिन। इम के मानी आज, रोज़ दिन, आज का दिन, और दी रोज़ गुजरा हुआ दिन। दी रोज़ हवाए कश्मीर अबरी बूद, दी रोज़ यानी गुज़श्ता कल, दी रोज़ गुज़श्ता कल हवाए कश्मीर अबरी बूद, कश्मीर का मौसम यानी कश्मीर की हवा अबर आलूद थी। पार साल पिछले साल, पार के मानी पिछला, साल के मानी साल। पार साल पिछले साल बारान, बारान कहते हैं बारिश को। अभी हमने पढ़ा ज़ियाद ने आमद, आमदन मस्तर आना, ने आमद उसी का नेगेटिव नहीं आई, ने आमद नहीं आई। पार साल पिछले साल, बारान बारिश, ज़्याद ज़्यादा, ने आमद नहीं आई, पिछले साल बारिश ज़्यादा नहीं आई। नंबर 8 पे देखेंगे इम साल बर्फ बारान गाही आमद, इम साल इस साल। जिस तरह इम रोज़ आज के रोज़ या आज के दिन की बात थी, इस तरह इम साल इस साल, बर्फ व बारान बर्फ और बारिश, गाही आमद, गाही के मानी होते हैं सम टाइम, कभी कभार, गाही के मानी सम टाइम, कभी कभार, यानी इस साल बर्फ और बारिश कभी कभी आई। अब बारिश बरसेगी तो बर्फ और बारिश जो हैं कभी कभी आई के मफहूम में हम इस्तेमाल करेंगे। कहता है इम साल इस साल बर्फ और बारान गाही आमद, इस साल बर्फ और बारिश कभी कभार आई। नंबर 9 पार साल पिछले साल, पार साल पिछले साल, एक रोज़ एक दिन, सुबह सुबह के वक्त, मिह मिह कहते हैं धुंध को, फाग को, आमद आमदन मस्तर आना, आमद आई। पार साल पिछले साल, एक रोज़ सुबह मी आमद, एक दिन सुबह धुंध आई, अम्मा जूद राफ्त लेकिन जल्दी, जूद के मानी हुए जल्दी, जूद के माना रहेंगे जल्दी, जूद के माना है जल्दी, राफ्त रफ्तन मस्तर है इसका, रफ्तन ये साथ साथ में मसादर लिखते जाइए, मैं चेक करूँगा काफ़ी आपकी। अम्मा के मानी लेकिन, आमद आमदन मस्तर है जिसके मानी होते हैं आना, जूद जल्दी, राफ्त रफ्तन मस्तर से जिसके मानी होते हैं जाना, आमदन आना और रफ्तन जाना। पार साल एक रोज़ सुबह मी आमद, पिछले साल सुबह एक दिन धुंध आई, अम्मा जूद रफ्त लेकिन, जूद रफ्त जल्दी चली गई। नंबर 11 पे देखेंगे आप, सेंटेंस नंबर 11 है हमारा, महताब एक सितारा कूचकी अस्त। महताब कहते हैं चांद को, एक सितारा कूचकी एक छोटा सितारा, कूचक कहते हैं छोटे को, अस्त है। महताब एक सितारा कूचकी अस्त, चांद एक छोटा सितारा है। बारान आज आसमान बर ज़मीन मी बौरद, बारान कहते हैं बारिश को, आज के मानी से के रहे, आसमान से बारिश, आसमान से, बार के मानी पर, बर ज़मीन ज़मीन पर, मी बौरद बारीदन मस्तर अभी आपने पढ़ा बरसती है।
باران از آسمان بر زمین میبارد، بارش آسمان سے زمین پر میبارد برستی ہے. اور ہمارا آخری جو سینٹنس رہا، دی روز بعد کھیلی تند وزید. دی روز، دی کے معنی ہوتے ہیں گزرا ہوا، روز کل. دی روز گزشتہ کل یعنی گزرے ہوئے کل. دی روز گزشتہ کل. بعد کہتے ہیں ہوا کو. بعد کے معنی ہوئے ہوا، ابھی ہم نے پڑھا ونڈ. تند بعد. خیلی ابھی ہم میننگ پڑھ چکے ہیں جس کے معنی بہت زیادہ کے ہوتے ہیں، یہاں بھی پڑھا ہم نے، یہاں پہ انڈر لائن کیا میں نے. خیلی کے معنی بہت زیادہ کے. تند کے معنی ہوتے ہیں تیز. تند کے معنی آپ لکھیں گے تیز. وزید، وزیدن مصدر سے، وہی جو ہم ابھی پڑھ کے آئے، ٹو بلو چلنا یعنی ہوا کا چلنا. دی روز گزشتہ کل بعد کھیلی تند وزید. گزشتہ کل ہوا بہت تیز چلی. گزشتہ کل ہوا بہت تیز چلی، یعنی آپ یوں بھی کہیں گے کہ کل ہوا بہت تیز چلی تو بھی ٹھیک رہے گا. بہرحال اگر آپ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو یوں بہتر رہے گا کہ دی روز بعد کھیلی تند وزید، گزشتہ کل ہوا بہت تیز چلی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ جو ہم نے پڑھا یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب ایکسرسائز ورک کو آج ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آگے ہمارا لیسن کافی لمبا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کل آپ سب کو نیکسٹ جب کلاس رہے ہماری اس میں بالکل تیار ہونے چاہیے. جب یہ معنی سارے آپ کو یاد رہیں گے، ازبر ہوں گے، تو ہمارے لیے بڑی آسانی رہے گی کہ ہم آگے جو پڑھیں گے ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو بڑی آسانی سے سمجھ سکیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے لیے ایک ضروری کام کہ آپ نے اس کو ایز اے ہوم ورک اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے اور اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے. تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. ہیو اے نائس ڈے.